ठीक है, पेपर दिखाई दे वो नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर देश एंड टुडे ऑनलाइन दिस पेपर लीकेज ऑफ 10 मार्क का 5 क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा 27 कैमरे में ये अच्छा सर हो गया प्रभु का मूर्ति अपना है मैं बिराम जला रहे पूरा हम सीखो हम तो बुलाए तो हमें काले मोर में काले आप दोनों को आपके साथ ये वायर को देखिए, वीडियो फ्रेंड वायर को देखिए, वॉल्यूम बढ़ा रखिए। इधर आएगा इसको कुछ दबा रहे मैडम अभी रिलीज कर देगा। Four people. Thank you. You are very smart. You are very strong. You are very quick to deliver your justice, ना? But when आप बहुत कमजोर हो जाते हैं।
साइलेंस रहेंगे। चलिए समय अब शुरू होता है। 1 2 3। ये मेरा बचपन का मेरा साला है। हाँ उनका इसलिए उसके लिए एक गाना बनाया डेडिकेट सॉन्ग। हमने डीसी को ट्रांसलेशन किया। वो गाना को लिखा है दिगो और डॉक्टर दिगो और लिखा है। हमने ट्रांसलेशन किया निश्चय के बारे में और क्या क्या था क्या नहीं। तो ये गाना और मेरा साला है। आपको स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बनना चाहिए कि उनके रिमेम्बर में। हाँ, इसका मैंने लाइफ तक तो उनको याद करना ही है। देश सिर्फ नहीं प्रदेश के लिए भी हो सकता मुद्दा होता है। उनका ऊपर में हम विश्वास करता है आत्मा विश्वास के लिए और जिसका प्रीवर्ग को भी मैं थैंक यू देता है आज से बोला के सबको थैंक यू। पतंग को हम सिर्फ में हर कोई याद होगा। कैसे याद करो तो आप खुद जानते हैं। यहाँ इतना पब्लिक लोग आया हुआ है, सब याद करके आया हुआ है। और रिगार्डिंग जो अभी आप जो पूछे बराबर स्टेचू को ना, हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट इसको जितना जल्दी हो सके लैंड अलॉटमेंट देना है ताकि हम लोग वेल विशर लोग कंट्रीब्यूशन करके उसका स्टेचू बना सकें। करते हैं ग्यामर पतंग को आप उनके से। Here giving message to the generation. So we have come here to express news. Sir, remember your ग्यामर पतंग. Today, this day, 5th of May, it has to be remembered as a day of honesty because a righteous soul like the brother Gyamar Padang was sent into this world in Arunachal Pradesh. So it's a duty of entire people of Arunachal Pradesh that we commemorate, we remember him and remark this day as the day of honesty today. So regarding he's the this- most honest person that has worked land in Arunachal Pradesh. Regarding statue of honesty, what you will say? Government should bid that one statue of honesty for you. Statue of honesty is the basic thing that the government can do to reward a honest person like Gyamar Padang, who has done a lot for the society and who has inspired for generations to come. So like if not this particular demand should not be raised even, it has to be done by the government so motally. So unfortunately they have not done it, but we hope and expect that the government will take cognizance of it and a statue of honesty will be built soon. जी को हमको बोल रहे हैं जी जी तो सब बताइए तो याद तो स्टेट में जो ये ग्यामर पादन जी से दोबारा नहीं मिलेगा। जो ग्यामर पादन जो स्टेट के लिए सेक्रीफाइस किया है उसके लिए हम याद करते हैं, इसलिए आज आए हैं। तो आपको लगता है कि उनकी स्टैचू ऑफ उनकी मूर्ति बननी चाहिए ऑनेस्टी? एकदम बनने चाहिए ऑनेस्टी ना, वो तो बनना चाहिए। कैसे मैडम याद करते हैं ग्यामर पतंग को आप लोग? ग्यामर पतंग को बहुत याद करते हैं, इसलिए हम लोग आज आया है ना, इसके लिए। थैंक यू। ठीक है सर, कैसे आपके भाई को किस प्रकार आप याद करते हैं? वो हमारा अरुणाचल का हीरो थे, वो हीरो ही रहेंगे। और स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी को लेकर आप क्या कहेंगे, बनना चाहिए? स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी बिल्कुल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जो भी हो होना चाहिए। Today is the first death anniversary of late Gyamar Padang, who was a whistleblower of APPSC scam, paper leakage scam, and now we are interacting with Techi Puru. आज जो ग्यामर पादंग सर का
जो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, तो इस मूवमेंट का जो इस एपीपीएससी फियास्को का जो उजागर किया है व्हिसल ब्लोअर है, तो उसका अभी 1 साल है, 1 साल हो गया है। और उसके बाद में मूवमेंट का अगर बोला जाए तो अभी 2 साल होने को है। तो इस दौर पे शायद फैमिली को भी बहुत तकलीफ हुआ होगा और हम लोग को भी बहुत तकलीफ हुआ है। बट एक बॉन्डिंग जो शेयर करने के लिए जो आज का दिन हम लोग यहाँ पे एक इकट्ठा हुआ है, तो आज का जो इवेंट है इसको भी ग्यामर पादंग का फैमिली का तौर से ऑर्गेनाइज किया है। तो हम लोग ऐसे वेल विशर, ऐसे फ्रेंड, ऐसे पीएजीसी हम लोग यहाँ पे आया है। तो हम लोग का साथ साथ यहाँ पे जो हिया वेलफेयर सोसाइटी है, उसके बाद में सीवीओस लोग आया है, नेस लोग आया है, अंशु आपसू का रिप्रेजेंटेटिव आया है। तो हम लोग एक फैमिली को एक एनकरेजमेंट देने के लिए हम लोग यहाँ पे आया है कि आप लोग अकेला नहीं है, अभी भी एस्पेरेंट आप लोग का फैमिली का साथ है। ग्यामर पादंग का सेक्रीफाइस को अभी तक भूला नहीं है। तो नेक्स्ट जनरेशन को जो ग्यामर पादंग का जो विश है उसको हम लोग फिर इंस्टिल करेगा। स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को लेके आप लोगों को क्या डिमांड है? स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी का तो डिमांड हम लोग का पहले से रहा है कि जो 6 किलो में है, वो जो एक लोकेशन हम लोग फिक्स किया है, तो वो लोकेशन हम लोग मन ग्रंथ हम लोग अपना कुछ फिक्स किया नहीं है। वो जो ग्यामर पादंग जो व्हिसल ब्लोअर है, उसका जो विश था उस लोकेशन को टेक करके हम लोग का पीएजीसी मेंबर तदक नालो सार को भी ओके, और हम लोग तो बातचीत में भी करते रहता था, पहले से भी जुड़ा है। वो एक जगह है कि एक बैरन लेन है और हाईवे का बीच पे है, जो मैसेज सोसाइटी को पहुंचाना है। तो वो उसका एक ऐसे सोच था कि वो जो सेक्रीफाइस किया है बेकार पे नहीं जाना चाहिए। जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो उसका जो जिस वजह से पेपर लीकेज को उजागर किया है, वो एक नेक्स्ट जनरेशन को भी संदेश पहुंचाना चाहते, इसलिए उस जगह को लोकेट किया था। ऑन बेसिस ऑफ दैट उस जगह को हम लोग एक प्राइम लोकेशन सोच के उसको हम गवर्नमेंट टेबल पे रखा है। ऐसे नहीं कि उसको हम चाहिए या नालो चाहिए या पीएजीसी चाहिए, इस वजह से रखा था। तो रहा जो बात गवर्नमेंट का बीच में ऐसे हुआ था कि उस जगह वो हाईवे का बीच में पड़ता है, तो हम लोग गवर्नमेंट से भी ये कहा है कि ठीक है, तब तो दूसरा जगह में भी तो आप दे दो, जैसे कि एपीपीएससी ऑफिस हो गया या कहीं भी हो गया, स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी बन के जो एक मैसेज देना चाहिए वो देने से हो गया। तो सीएम सर भी 1-2 बार कमेंट्स किया था कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी तो बनना है, फिर कब बनना है, कैसे बनना है, वो तो गवर्नमेंट ही तय करेगा। हम लोग का ड्यूटी है, मोरल जो ड्यूटी होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि हम लोग जो ग्यामर पादंग का वॉइस को एक एम्पलीफाई करें और नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग कैसे करके ये संदेश पहुंचाए, वही है। इसलिए हम लोग जितना हो सका पीएजीसी गवर्नमेंट टेबल पे रखा है, कल को भी रखेंगे। 2 इयर्स हो गए इस मूवमेंट को, आपको लगता है कि सीबीआई हो या ईडी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी कैसी चल रही है, एक सक्सेसफुल हो कुछ हुआ कुछ? वो तो सीबीआई का तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो हम बोलने से तो होप दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2 साल में बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और ये एक एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है, मल्टीपल एग्जामिनेशन में हुआ है। तो कंक्रीट एविडेंस का साथ में वो क्या है, और सिस्टम भी ऐसे है कि वहाँ डिग आउट करने में समय नहीं लगेगा। तो 2 साल में जिस वजह से करना चाहिए था, अभी तक केस ही खत्म हो जाना चाहिए था, आई थिंक इन्वेस्टिगेशन ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो हमको टू होप नहीं लगता है, बट एक विश्वास है। तो विश्वास का तौर पे तो हम लोग चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी अभी भी हम विश्वास है एटलीस्ट कुछ टाके जरंग का टर्मिनेशन हो, एक सोसाइटी में भी संदेश जाए कि जो गलत काम करेगा उसका ये हाल होगा। लेकिन यहाँ पे आप अपोजिट जब संदेश देता है, जो आवाज़ उठाएगा उसको आप सस्पेंशन में रखेगा, जो आवाज़ उठाएगा उसको आप अपू आपा लगा के उसका वॉइस को कर्टेल करेगा, उसको आप रेगुलर केस बना के, जो यंग लड़का लोग को, नेरेस का लड़का लोग भी यहाँ फंसा है, जो एस्पेरेंट्स लोग भी फंसा है, ऐसे करने से तो आई थिंक ये बहुत गलत संदेश जाएगा। न्यू चेयरमैन को से हमने जाना तो उन्होंने बोला कि हमने एसओपी न्यू एसओपी एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाएंगे, उसमें हमने पीएजीसी आपकी मेंबर्स को भी बुलाया, आपसे भी इनपुट लिया, हम एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बना के एक नए कमीशन की तरह। आपको क्या लगता है एसओपी अच्छा बनेगा? नहीं, देखो एसओपी जो है इसको गवर्नमेंट भी और चेयरमैन भी और जितना भी आदमी लोग है एसओपी का बारे में तो बात करता है। ये एसओपी का बारे में, ये एसओपी तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी व्हाट कॉल जैसे रिक्रूटिंग एजेंसी, एसओपी तो बनना है, उसमें कोई दिना नहीं है। और स्ट्रॉन्ग एसओपी, रोबस्ट एसओपी जो बोलता है, ये अभी का चेयरमैन का सिर्फ बात नहीं है, पहले का चेयरमैन का भी यही कहना था कि हम अभी चेयरमैनशिप को ले लिया है, अभी स्ट्रॉन्ग एसओपी बनेगा, रोबस्ट एसओपी बनेगा। तो परिणाम तो आप लोग देखा है, 14 में भी हुआ, वही डायलॉग बोला, वही स्टेटमेंट दिया, स्टेट गवर्नमेंट का भी वही स्टेटमेंट था, 17 में भी हुआ, वही स्टेटमेंट था, वही चेयरमैन घुसा। तो इस बार भी शायद
सेम लैंग्वेज में ये लोग बात कर रहे हैं, बट एटलीस्ट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, होप तो रखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी नया जो कमीशन आया है, जितना भी आउटरेजेस यहाँ पे सोसाइटी में देखा, आई थिंक ये लोग भी यहाँ पे सबक सीखना चाहिए। और हम होप करता है कि SOP अच्छा से बना होगा, और हम लोग भी जितना इनपुट देना है हम लोग दिया है, और एस्पिरेंट लोग भी दिया है। हमने भी चेयरमैन से PAGC भी लोग भी मिला है, और कमीशन का मेंबर्स लोग को भी मिला है, ऑफिसर्स को भी मिला है। हम लोग भी बोला है कि आप एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द नेक्स्ट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कीजिए। तो ऐसे करके फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हैविंग सेड दैट, जो ताकिब जेरंग का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो वो लोग का रोल होता है, का जो टर्मिनेशन है उसको भी करना चाहिए बोल के हम लोग मांग रखा है। और उसके बाद में जो मुदंग याबेंग का जो केस है, उसको भी हम लोग बोला है कि जो डिप्राइवेशन जिस वजह से उसका किया था, उसको भी जब गवर्नमेंट बोला था कि नया कमीशन आने से करेगा, अभी तो नया कमीशन आया है, उसका बारे में तो और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बोलने से हम 1-2 बार डिस्कशन किया था। उसका कहना है कि वो लोग का हाथ में नहीं है। अभी जब नया कमीशन आया उसका हाथ में नहीं है बोलता है, तो जब गवर्नमेंट था उसका हाथ में नहीं है, अभी हम लोग किसको विश्वास करेगा। अभी न्यू गवर्नमेंट आएगी, आप लोग ये मैटर को परस्यू करेंगे कि विसल ब्लोअर एक्ट जो आपने डिमांड की, ये असेंबली में पास हो, न्यू गवर्नमेंट को आप लोग परस्यू करेंगे? हाँ, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, और विसल ब्लोअर एक्ट है, और उसके बाद जो ताकिब जेरंग का जो टर्मिनेशन है, तो ये सब तो आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट जितना हम लोग आवाज उठता है, और हम लोग को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। और नया अभी जो गवर्नमेंट आ रहा है, ओबियसली हम लोग ऐसे PAGC टीम हम लोग फिर रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, फिर अप्रोच करेंगे, डिप्लोमेटिक अप्रोच करेंगे, किस वजह से एक सॉल्यूशन आ सकता है। नहीं होने से आई थिंक ये एक बहुत गलत संदेश जाएगा कि ये होते रहेगा। तो ऐसे होने से नेक्स्ट जनरेशन है, और जो अभी देख रहा है लड़का लोग में भी बहुत डिस्करेजमेंट होगा। ऐसे है न्यू एग्जाम्स को लेकर अभी जैसे नोटिफिकेशन निकलने वाली है, तो क्या अपील करेंगे आप एस्पिरेंट से? एस्पिरेंट्स को तो हमने जब लास्ट टाइम में आई थिंक 3-4 महीना पहले जब APPSC ऑफिस में हम चेयरमैन सर को हम मिला था PAGC, तभी हमको पता चल गया था कि SOP बन रहा है, और उसके बाद में ये लोग जल्द से जल्द एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने जा रहे हैं। उस वक्त में हम लड़का लोग बोला है कि देखो, ऐसे PAGC चेयरमैन एंड एस एन एस्पिरेंट्स, और हम ऐसे एल्डर्स, और हम ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा तो सर्विस है, तो आप लोग अभी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, हम पहले बोल दिया था। अभी भी हम रिक्वेस्ट करता है कि लड़का लोग को जितना हम लोग लड़ा है वो पूरा दुनिया देखा है, जनता गवाह है। हम लोग जिस इंटेंसिटी और जिस इंटेंशन से हम लोग लड़ा है, जो हम लोग पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया, हम लोग किया है, कोशिश किया। बट लड़का लोग भी अपना जो नेक्स्ट जो एम्बिशन है उसको फुलफिल करने के लिए कोई तो होप नहीं है। यहाँ पे APSSB है और APSSC है। ये एग्जामिनेशन को आप लोग नेक्स्ट बार लिखने के लिए अभी से तैयारी आप लोग जोरदार लगी, और कमीशन भी फॉर्म हुआ है, और इनफैक्ट अभी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर होने जा रहा है, ऐसे नहीं है, डिक्लेयर हो चुका है। लास्ट टाइम में मेडिकल डिपार्टमेंट का आप लोग देखा होगा, स्पेशलिस्ट लोग का जो एलोपैथी डॉक्टर्स लोग का वॉक इन इंटरव्यू का एडवर्टाइजमेंट दे चुका है। तो हम भी चेयरमैन से बात किया था, APPSC चेयरमैन प्रदीप लिंगपा सर से, उनका भी जो रिक्वेस्ट था कि लड़का लोग को अभी से बोल दीजिए कि अभी SOP बन गया है, तो वो लोग एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने जा रहा है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, अनलाइक अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियन प्रेसिडेंट GS का जैसे, हम लड़का लोग को गलत संदेश नहीं दे सकता है। तो चेयरमैन का ये संदेश है कि ऐसे बताने के लिए, तो वही है कि एग्जामिनेशन आई थिंक अभी कंडक्ट होगा। तो एक जो एग्जामिनेशन जो कैलेंडर है वो बनेगा, तो लड़का लोग तैयारी करना चाहिए मेरे ख्याल से। Today Arunachal Pradesh is in the first death anniversary of late Gyamar Padang, who is a whistleblower of Arunachal Pradesh Public Service Commission. It's a mega scam where paper leakage was found, and CBI and ED done their investigation in this regard. Today thousands of people came here at residence of late Gyamar Padang, who is a whistleblower, to pay their tribute to the family members of late Gyamar Padang. People demand to make a statue of honesty in remembrance of late Gyamar Padang. And now we are interacting with a social activist, Nabam Tama. सर ये बताइए, क्या ये लगता है क्यों आया आज इतने लोग? नहीं सर, आज तो कमी आया है, और कहीं ना कहीं मौसम का भी ठीक नहीं है, और माहौल यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा बारिश भी है। तो उसमें ग्यामर पादंग तो आप सभी को पता है, इनका कोई इंट्रोडक्शन या कोई बताने का स्टोरी बताने का ज़रूरत नहीं है। वो एक इतना माल प्रैक्टिस स्टेट में काफ़ी सालों से हो रहा था, एक्सपोज किया,
जाते जाते उन्होंने अपना जान गंवा दिया कि सब कुछ ले सकता था लेकिन उन्होंने लिया नहीं। अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर अरुणाचल के, फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन के उन्होंने बलिदान दिया। सुनने में तो आया था उनको काफ़ी ऑफर भी आया है लेकिन उन्होंने लिया नहीं है। तो इस तरह का अगर हमारा अरुणाचल में और फायदा होना बहुत ही ग्यामर फादंग जैसा फायदा होना तो नामुमकिन है अरुणाचल में। इस प्रकार का जनरेशन के लिए सोचने वाला, यदि आप मान के चलिए अगर आज वो मर भी नहीं गया तो आने वाला दिन में बहुत कुछ चेंजेबल आ सकता था। स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को लेके आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए? मैं कल भी जिक्र किया हूँ और आज भी फिर जिक्र करूँगा, आने वाला दिन में ये क्वेश्चन करूँगा। स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी तो क्या है, सारा सरकार का लेन जो इतना इंक्रोचर लोग फॉरेस्ट का लेन को इतना लोग ले रहा है, सरकार को 2 गज जमीन देने में क्या तकलीफ है? तकलीफ तो होना नहीं चाहिए। स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी सिर्फ क्यों? स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी उनका नाम में, इसका उनका नाम स्कूल कॉलेज में नाम होना चाहिए ताकि लोगों को आने वाला जनरेशन, आने वाला पीढ़ी को समझ में आए ये आदमी कौन है। हाँ, ये एक ऐसा था कि माल प्रैक्टिसेस को, जो एपीसी स्कैम को जो एक्सपोज किया था, इनको कम से कम जानेगा। ये एक हमारा हीरो था बोल के उनको पता चलेगा। अब 2 साल के बाद उनको पता भी नहीं चलेगा कि अगर हमें स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी या उनका कुछ ना कुछ एक मार्क नहीं बनाएगा, उनका नाम पे रीनेमिंग नहीं करेगा तो जानेगा कैसा। हम तो ये भी चाहता है कि कम से कम इनका नाम में कोई किताब में छाप दो, क्लास 5-6 किताब में कहीं ना कहीं स्टोरी में छाप दिया जाए। मेरा नाम नाबम था, मैं अरुणाचल जन कल्याण संगठन का मैं एक चेयरमैन हूँ। तो ये देखा आपने कि लोगों में ग्यामर फादंग के प्रति इतना प्यार है, काफी लोग ट्रिब्यूट देने आए। आज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। जो विसल ब्लोअर थे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीकेज स्कैम को लेके, जिनकी 1 साल पहले मृत्यु हुई, आज 1 साल बाद डेथ एनिवर्सरी में इतनी बारिश में, इतना मौसम खराब है, फिर भी लोग यहाँ पे ग्यामर फादंग के घर में उनके परिवार को सहानुभूति देने के लिए सब आए, ट्रिब्यूट देने के लिए सभी। और उनकी एक स्टैच्यू, उनकी एक मूर्ति यहाँ पे उसका निर्वाचन किया गया। उसके बाद आज सारे लोगों ने इसको जो लेट ग्यामर फादंग है उनको ट्रिब्यूट दिया यहाँ पे उनकी फैमिली मेंबर्स को। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम ईटानगर।